तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी लोगों का रीबर्थ होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज रहती है पुरानी बिल्कुल लाइफ की। रहती है। तो एक इंसान कितने रीबर्थ ले सकता है और क्या सभी रीबर्थ की मेमोरी उसके पास रहती है? रहती हमारी सबकी मेमोरी हमारे पास है, बट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हमें टूल यानी कि पास्ट लाइफ थेरेपी के जरिए जाना पड़ता है। अगर क्लाइंट यानी कि जो आपके पास आया है वो उसको एक्सेस करना चाहता है, बट वो भी उसको हिप्नोसिस के जरिए एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज उसके लिए आपको एक बहुत डीप रिलैक्सेशन स्टेट और एक उसके जरिए सेशंस के जरिए जाना पड़ता है। इसका ऑल्टरनेट है आकाशिक रीडिंग्स, जहाँ पे रीडर जो कि रीड कर रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ को एक्सेस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अच्छा, तो आप पास्ट लाइफ थेरेपीज भी करती हैं लोगों के लिए? मैं पास्ट लाइफ से ज़्यादा आकाशिक थेरेपीज करती हूँ। येस आई डू पास्ट लाइफ, बट अगेन उसमें आपको क्लाइंट को ट्रांस सेशन में, हिप्नोसिस सेशन में ले जाना पड़ता है स्लोली स्लोली स्लोली, एंड समटाइम्स you know it takes 4 hours for us to take the client into that zone where he can access his life, and sometimes the client after coming back is not that comfortable. तो आप मतलब उसको पूरी उसकी पास्ट लाइफ याद दिला देते हैं? नो, आप एक जरूरी नहीं है कि आप सारी पास्ट लाइव्स याद करें, बिकॉज अनगिनत लाइव्स हैं। हम कितनी लाइव्स जी के आए हैं इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो जितनी लाइव्स उसने जी हैं वो दिखाना, हम एक क्वेश्चन या फिर एक कॉज के साथ जाते हैं पास्ट लाइफ के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई पर्सन है, उसके साथ मेरा कुछ एक कॉन्स्टेंटली लड़ाई होती रहती है या कॉन्स्टेंटली एक टिफ बना हुआ है फैमिली मेंबर के साथ, एंड आई वांट टू नो व्हाई इज इट दैट डिस्पाइट मी ट्राइंग हार्ड विद दिस पर्सन बट स्टिल वी कैन नॉट वर्क आउट दिस रिलेशनशिप। वी गो विद दैट थॉट और दैट रीजन इन दैट पास्ट लाइफ टू फाइंड आउट द कॉज। या फिर किसी को जैसे सीवियर एसिडिटी है, हार्ट बर्न है और मेडिकेशन के साथ भी 20-20 साल हो गए हैं, वो क्योर नहीं हो रहा, देन वी गो विद दैट इशू। तो ऐसे मैंने एक क्लाइंट का पास्ट लाइफ किया था, एंड व्हेन शी वेंट इनटू दैट पास्ट लाइफ उसको सीवियर एसिडिटी, हार्ट बर्न रहता था। तो जब हम पास्ट लाइफ में गए तो वहाँ हमने देखा कि जिस बर्थ में वो पहुंची उसने ये देखा कि उस बर्थ में जब उसकी डेथ हुई तो उसके घर में आग लग गई थी, एंड वो उस आग में जल गई, और सबसे पहले उसका स्टमक एरिया स्टार्टेड caught the fire, this area, because she was working in the kitchen or something, and then that is how she is carrying those energies, that wounds, those जो उसकी subconscious memory ने वो energy retain कर ली, and in the present birth उसको वो acidity and burning and पूरी जो उसका digestive tract था उसमें वहाँ पे ulcerations है। अच्छा, प्रेजेंट बर्थ में। सो हाउ वी क्योर्ड इज वी गेव देम पास्ट लाइफ के ही हमने हिप्नोसिस के जरिए उसको सेशंस दिए मैंने, जहाँ पे हमने उसको हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स के जरिए हम वहाँ पे वो एनर्जीज को रिलीज करते हैं, कूल डाउन करते हैं उन एनर्जीज को। सो अब नाउ दैट लेडी इज फार फार बेटर। मेडिसिन हट गई हैं बिकॉज शी वॉज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 15 years of acidity, ulcerations and ये सब चीज़ों की, तो वो मेडिसिन हट गई हैं, बट येस अभी भी some wounds, some scars are there in the tract। तो इस हिसाब से तो आप मतलब अगर कोई भी इंसान को प्रेजेंट में कुछ बीमारी है तो क्या इसका मतलब उसका पास्ट लाइफ में वो इस चीज से रिलेटेड है? आप अगर कुछ बहुत क्रोनिक है जो बिल्कुल हील नहीं हो रहा, बार बार रेकरिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट से आ रहा है। तो इजियर वे इज कि हम उसको आकाशिक रिकॉर्ड से टैकल करें, वेयर वी कैन गेट द रेमेडीज एंड गिव द क्लाइंट। आकाशिक रिकॉर्ड में आप खुद किसी के पास्ट लाइफ में जाते हो, एंड जो आपने दूसरा भी बताया उसमें हिप्नोसिस में क्लाइंट खुद जाता है। करेक्ट।